प्रेगनेंसी में खांसी जुकाम बुखार होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी दवाइयां लेना सेफ है और कौन सी दवाइयां हमें अवॉइड करनी चाहिए, इस सब के बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे चैनल में स्पेशल गेस्ट आए हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो कि एक रिनाउंड ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सर अभी प्रेजेंटली पीबीएम हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सर इससे पहले एम्स और पीजीआई में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सर प्रेगनेंसी के अंदर सर्दी खांसी जुकाम इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस अवस्था में बैक्टीरियल या वायरल किसी भी तरह के इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को लगने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी सेंटर आपका, इम्यूनिटी लेवल आपका थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर क्या इन्फेक्शन ना हो इसके लिए पहले कुछ प्रिकॉशंस प्रेगनेंसी में रखने जरूरी होते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी हो चाहे नहीं हो, एक जनरल रूल है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पर्टिकुलरली क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी एक बहुत ही प्रीसियस अवस्था है, तो बहुत ध्यान रखें। जैसे ही आप सर्दी का मौसम आ जाए तो थोड़ा सा पहनने ओढ़ने का ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में या अर्ली लेट नाइट में बाहर ना निकलें। कहने का मतलब थोड़ा से लो टेम्परेचर से खुद की बॉडी को एक्सपोज ना होने दें, जिससे अपने आप ही ये सर्दी जुकाम लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। जैसा कि प्रेगनेंसी में हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहें जिनको सर्दी खांसी जुकाम है। थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए, या जो कोरोना में करते थे थोड़ा सा मास्क पहन ले। सर यदि प्रेगनेंसी में खांसी जुकाम हो जाता है तो क्या हम कुछ घर के उपाय कर सकते हैं? जी ज़रूर। पेशेंट हमारे पास काफ़ी आते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बताते हैं कि अगर खांसी जुकाम है तो घर की रेमेडीज़ में सबसे पहले खुद को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखें। नियमित अंतराल पे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। इसके अलावा गले में खराश, थोड़ी बहुत खांसी होने की अवस्था में हम नमक के पानी के गरारे करने की सलाह ज़रूर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है नाक का बंद होना, कि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो सबसे ईजी सेफ उपाय है गर्म पानी की भाप का लेना। अब गर्म पानी की भाप कैसे लें, इसके लिए बाज़ार में आपको किसी भी दवाई की दुकान से स्टीमर मिल जाता है। अगर स्टीमर मान लिया नहीं भी है तो सिंपल आप भगोने में पानी गर्म करके ऊपर से तौलिया डाल के सिर के ऊपर आप बहुत इफेक्टिवली भाप का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर यूज़ करेंगे कोई प्रेग्नेंट लेडी, तो बहुत इजीली अर्ली सिम्टम्स एटलीस्ट वो काफ़ी हद तक क्योर हो सकते हैं। सर जब हम भाप लेते हैं क्या हमें उसमें कुछ ऐड करना चाहिए? जी, वैसे तो नॉर्मल पानी की भाप लेना भी सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आप उसमें मेंथोल या उसमें कोई विक्स आप ऐड करेंगे तो एक थोड़ा एडेड बेनिफिट इससे भी होता है। तो घर पे आप गर्म पानी पीजिए, गर्म थोड़े पेय जैसे कि चाय कॉफ़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, बच्चे को नुकसान नहीं करती है। भाप लीजिए, गर्म पानी के गरारे कीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सर जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं सर्दी खांसी जुकाम एक बहुत कॉमन सी कंडीशन है, इसलिए वो मेडिसिन स्टोर पे जाकर ही अपनी मन मर्जी की ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं। अब मैं फिर से कहूँगा कि प्रेगनेंसी हो चाहे नहीं हो, लेकिन ओवर द काउंटर ड्रग्स कभी भी सेफ नहीं है, खास तौर से जब प्रेगनेंसी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि दवाई की दुकान पे जो आपको दवाई प्रेस्क्राइब कर रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो इवन एक दो सिंपल सी ड्रग भी आपकी पूरी प्रेगनेंसी को प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। तो कभी भी ऐसा काम तो करना ही नहीं है कि आपको जाके बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई दवाई लेनी है। तो आपको हमेशा एक गर्भवती महिला को अपने निकटतम नाक कान गला या कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ही खांसी जुकाम की दवाई के बारे में पूछना चाहिए। सर मान लो जैसे रिमोट एरियाज में मेरे पेशेंट रहते हैं गांव में, तो कुछ ऐसी मेडिसिन जो वो प्रिकॉशन रख के बहुत ध्यान से थोड़े से टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए वो ले सकती हैं, जैसे जुकाम होने पर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, सारे दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो पहले 3-4 महीने में क्योंकि बच्चा बन रहा होता है तो बहुत ही एक लिमिटेड दवाइयाँ होती है जो हम पूरी तरह से सेफ मानते हैं। जुकाम खांसी की बात करें तो लिवोसिट्राजिन एक ऐसा साल्ट है जिसे हम लोग देना प्रेफर करते हैं, कि जो कि प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स में भी सेफ है। इसके अलावा एक सॉल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथार्फन। अगर किसी इस कंपाउंड का यूज़ किया जाए, इस दवाई का यूज़ करा जाए, तो ये एक बेसिकली कफ सप्रेसेंट मतलब खांसी को ठीक करने वाली दवा होती है। इसको यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिस तरह के सॉल्ट कोडीन है या सूडोएफेड्रिन नाम का एक सॉल्ट होता है,
इन साल्ट्स के सेवन करने से बचें। और अगर बुखार आ जाता है तो सबसे सेफ दवाई हम पैरासीटामोल को मानते हैं। तो पैरासीटामोल हर दुकान पे अवेलेबल होता है, तो पैरासीटामोल आप आराम से ले सकते हैं। इवन थोड़ा बहुत गला दर्द होता है तो पैरासीटामोल में बुखार ठीक करने के अलावा एक दर्द निवारक इसका गुण होता है, तो ये एक पेन किलर की तरह से भी पैरासीटामोल काम करती है, जो कि पूरी तरह से सेफ है। इसका मतलब जब भी खांसी हो तो कोई भी घर में सिरप पड़ा है आपने नहीं लेना। यदि कोई सिरप जिसमें कोडीन है अवॉइड करना है, सूडोएफेड्रिन है बिल्कुल नहीं लेना है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन कंटेनिंग कफ सिरप्स प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, आप ले सकते हैं। इस तरह की कुछ चूसने की गोलियां भी आती हैं जिनको लोजेंजिस कहा जाता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम की लोजेंजिस भी आती हैं, इसको भी आप प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, लंबी खांसी चले या बुखार वगैरह आता है तो कब खांसी जुकाम में गर्भवती महिला को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? घर पे बैठकर घर के नुस्खे नहीं करने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर खांसी जुकाम को समय रहते ठीक नहीं किया जाए और कम इम्यूनिटी की वजह से अगर इन्फेक्शन तेज़ी से स्प्रेड हो जाए तो साइनोसाइटिस की या निमोनिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जब भी कुछ सिम्टम्स आपको लगे कि आपको बुखार काफ़ी तेज़ आ रहा हो, आपका सर दर्द कर रहा हो, आपके पूरा नाक पूरा अच्छे से कंजेशन पूरा हो गया हो, नाक से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया हो, खांसी की अवस्था में सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द होना शुरू हो गया हो, तो इस तरह के लक्षण आते ही तुरंत से किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय रहते अगर इन लक्षणों का उपाय नहीं किया जाए तो आपको फिर काफ़ी हद तक एक सीरियस कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। सर, क्या खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक का भी रोल रहता है? क्योंकि मोस्टली तो ये वायरल ही रहते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो हम लोग एक प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक का रोल है। और इवन वायरल इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो हमें एक कवर देने के लिए, एंटीबायोटिक कवर देने के लिए, आपको सिम्टम्स को कंट्रोल रखने के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। लेकिन ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रेगनेंसी में हम सेफली कम ड्यूरेशन के लिए दें तो उनका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़रूरी एक ही चीज़ है, खुद से सारे नुस्खे नहीं अपना के थोड़े भी सिम्टम्स बढ़ने की स्थिति में नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। थैंक यू डॉक्टर गौरव गुप्ता सर, आपने प्रेगनेंसी में होने वाली खांसी जुकाम बुखार के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।